हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखो आज भी अभी बोर्ड पढ़ नहीं बल्कि कागज पे ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बस अभी वैसा कोई क्वेश्चन नहीं इसलिए हम कागज पर डिस्कस कर जा रहे हैं, केवल कंसेप्ट स्टार्ट करना है। देखो आज का जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े, कल हम लोग 10 तक शायद पढ़े, 10,000 तक दिए थे ना। 10 के बाद का जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। देखो मैंने एक पावरफुल कंसेप्ट है मैकेनिक्स का, पावरफुल कंसेप्ट में से एक है आपका वर्क एनर्जी, मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन के दौरान कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, अगर मोशन के दौरान, स्टार्टिंग का बात नहीं कर रहे हैं, स्टार्टिंग पे तो आपको फोर्स चाहिए ही, लेकिन मूव जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पर कोई भी बाहरी फोर्स काम नहीं कर रहा है, मान एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, देन टोटल एनर्जी इज कंजर्व। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। रिपीट कर रहे हैं, क्या बोले कि अगर ऑब्जेक्ट पर कोई भी मोशन के दौरान अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो टोटल एनर्जी इज कंजर्व। टोटल एनर्जी में क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अगर स्प्रिंग जुटा हुआ है तो स्प्रिंग एनर्जी, नहीं जुटा हुआ तो इधर नहीं लेंगे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और यही चीज आपका फाइनल। ठीक है, दूसरा, अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट नहीं है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स मौजूद है, एक्सटर्नल फोर्स मौजूद है, देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर चेंज इन टोटल एनर्जी। चेंज इन टोटल एनर्जी कल भी बताए थे, तो ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड होगा। हाँ, इससे भी नहीं बनेगा तब आपका फ्री बॉडी डायग्राम में मदद करेगा। देखो कैसे कैसे इंपॉर्टेंट बढ़ रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम से इंपॉर्टेंट चीज अब हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए कि पहले अप्लाई करने के समय में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, और तब नहीं होगा, तब जाके आपका फ्री बॉडी डायग्राम पर बेस्ड आने लगा है। ठीक है, टॉपिक बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन में होता है इसका, इजी क्वेश्चन में होता है। ठीक है, बस जैसे क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट से, ठीक है, बस एक पत्थर है, पत्थर को जमीन पर रखा हुआ था। ठीक है, बस पत्थर को जमीन पर रखा हुआ था, उसको लिए 5 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किए। ठीक है, बस मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री के एंगल प्रोजेक्ट किए। मान लेते हैं कि ये यहाँ से गया, यहाँ पर एक दीवार है कुछ दूरी पर, ठीक है, उस पर जाकर टकराया, और इसका हाइट जो है वो 2 मीटर का हाइट पर टकराया। तो पूछा है कि बताइए इस पॉइंट पर वेलोसिटी का मान क्या होगा। यहाँ से स्टार्ट किया गया, ठीक है बात, और यहाँ पर आकर टकराया, तो पूछा इस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा। अब तुम खुद देख सकते हो। ठीक, बस यहाँ देखो, जब वो स्टार्ट किया, महसूस करो कोई आदमी लिया होगा, पत्थर लिया, उस जमीन से उठाया होगा, फेंक दिया। जब वो पत्थर हाथ से फेंकने की ताकत लगाना पड़ा आदमी को, लेकिन जैसे वो पत्थर हाथ से निकला, ये रास्ता कवर कर रहा है, तो क्या उस दौरान उस पर कोई फोर्स काम कर रहा है? उस पर क्या काम कर रहा है? केवल ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं माना जाता, वो एक इंटरनल फोर्स है। ठीक, बस तो वो इंटरनल फोर्स है, तो ये इंटरनल फोर्स है, केवल कोई बाहरी फोर्स नहीं काम किया, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड। तो आप जस्ट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी का आप यूज कर लीजिए। क्या आप पोटेंशियल एनर्जी ए पर निकालने जानते हैं? पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh हाइट का मान 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ v स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर, मास नहीं बढ़ा, बाद में जरूरत पड़ेगा देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का मान यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू mg, ये जो हाइट है 2 मीटर 2, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, लो mm तो कट जा रहा लगता है, सो 25/2 बराबर mg, m कट गया यानी कि 20, m कट गया, और v²/2। हाँ बताओ, क्या इस तरह से आप v का मान नहीं निकाल सकते हैं? तो ये इसका प्रोसेस। अब इस क्वेश्चन में v का मान तुम्हारे पास थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और क्या 15 कर देते हैं, 15 हो जाएगा 225, और अब निकाल लेना, डाटा में मिस्टेक था। तो जो भी, हम कहने का मतलब ये कि आप इस तरह से कंसेप्ट को आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। अरे बस अब मजा लीजिएगा तो मजा आएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह का,
अटेक बस ये एक क्वेश्चन है, यहाँ से चला अटेक बस ये तुम्हारे पास इस तरह का ढाल दिया हुआ है, ऐसा गया, ये ऐसा है। ये ज़मीन से हाइट कितना है? 1 मीटर है। अटेक बस यहाँ पर इसका हाइट मान लो कहा 0.5 मीटर है, ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक। तो क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है, ध्यान से देखो, ए से स्टार्ट किया, बी पर पहुंचा, बस बी पर आया, उसके क्या बोला कि जो यहाँ से यहाँ तक आया उसके पूछा कि ए से पुश कर दे तो कैसे चलेगा? ऐसा जाएगा। चूँकि फ्रिक्शनलेस सतह दिया हुआ है तो क्या यहाँ पर ये रुक जाएगा? इमेजिन करो रियल लाइफ में, नहीं, यहाँ से वो जंप कर जाएगा, ये जंप करके यहाँ गिरेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए जब वो ए से सी तक आया, तो बताइए ये ट्रैक छोड़ने के बाद कितना दूरी पर जाकर गिरेगा? ट्रैक छोड़ने से कितना दूरी पर गिरेगा? तो तुम देख सकते हैं यहाँ पर 2 तरह का पाथ है, ए से बी जो कर्व पाथ है, और उसके बाद बी से सी जो प्रोजेक्टाइल के समान है। ठीक बात। तो प्रोजेक्टाइल को हम लोग ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन से डील करना सीखे थे। तो सबसे पहले आप ए से बी तक का मोशन में डिस्कस कर लो, ए से बी, ठीक है बात, और बी पर वेलोसिटी निकालने का कोशिश करो। प्लानिंग करते हैं बी पर वेलोसिटी निकालने का। तो अब सोचो क्या हम ए से बी में बी का वेलोसिटी निकाल सकते हैं? कैसे? तो जस्ट देखिए कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ए पर, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बी पर यूज़ कर लो। ए पर पोटेंशियल एनर्जी mg1, काइनेटिक एनर्जी हाफ m, जस्ट पुश किए थे, वेलोसिटी का मान 0, mg 0.5, और यहाँ पर हाफ mvb स्क्वायर, कुछ तो वैल्यू आ जाएगा, इससे आप vb का मान निकाल लीजिए। अब तुम यहाँ के बाद तुम प्रोजेक्टाइल का मोशन हो गया। अब तुम्हारे पास क्या है? सिंपली एक ऑब्जेक्ट है जिसको हॉरिजेंटल वेलोसिटी vb से प्रोजेक्ट किया गया है, हाइट कितना है? 0.5 मीटर, और वो इस तरह का ट्रैजेक्टरी पर गिरा। तो बताइए ये इक्वेशन क्या होगा? अगर आपको प्रोजेक्टाइल याद रखना ही चाहिए आपको, तो इक्वेशन क्या था? y बराबर x tan थीटा हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर y का मान 0.5, देख लो बढ़िया से, y x tan थीटा, ठीक है बस। तो इस इक्वेशन में तुम्हारे पास x tan थीटा हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो ये आपका y, इस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस मानते थे, नीचे आया तो y का मान नीचे आया, देख लो नीचे आ रहा है x, और तो y का मान कितना हो गया? -0.5, यहाँ से ओरिजिन से नीचे आया -0.5। x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, थीटा का मान क्या हो गया? क्योंकि हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया तो जमीन से बनाया हुआ एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री, तो 0 हाफ जी का मान नीचे आ रहा है, नीचे देख लो बढ़िया से, जी का मान नीचे आ रहा है, तो जी का मान क्या हो गया? 10, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मान x निकालना चाहते हैं, यू स्क्वायर का मान यू वी बी का स्क्वायर, और थीटा का मान सेक 0। तो क्या इस फॉर्मूला के मदद से आप x का कैलकुलेशन कर सकते हैं ना? x ही तो निकालना था आपको। चलो बन जाएगा बात। इसके बाद ये कंसेप्ट में एक क्वेश्चन इस तरह का दिया है कि एक पाथ है जो इस तरह का है, ए से बी, एकदम बढ़िया से देखो। इसके बाद तुम्हारे पास आगे कुछ इस तरह का ट्रैक है, यहाँ तक ठीक है। ये बोला कि ये वाला स्मूथ है और ये वाला रफ है, ये वाला स्मूथ है और ये वाला रफ सरफेस है, ठीक बस। तो पूछा कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m दिया है, हाइट 1 मीटर है। अगर यहाँ से इसको लुका दिया जाए, ठीक है बात, तो बताइए कहाँ पर जाकर रुकेगा? इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, ठीक बात। तो तुम बताओ क्या हुआ? तो पिछला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 2 तरह का ट्रैक बनाया, ए से बी तक में स्मूथ और बी से सी में रफ, ठीक बात। तो 2 तरह का मोशन को फॉलो करेगा, तो बताओ कैसे बने? तो हम ए से बी का देखो, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है,
तो क्या आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करते हुए ठीक बस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ए पर, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बी पर का यूज कीजिएगा तो क्या आपको भी का मान निकल जाएगा। अब तुम सोचो बी से आगे बी से सी तक का बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना वी, यहाँ के बाद वो रफ सरफेस पर चलना शुरू किया, पूछा कहाँ पर जाकर रुकेगा, सी पर जाकर रुका, तो वी सी का मान 0। अब बताओ काइनेमेटिक्स का एक मामूली क्वेश्चन हो गया, क्या आप ये दूरी नहीं निकाल सकते? कैसे निकालेगा? u का वैल्यू मालूम, v का वैल्यू मालूम, s चाहिए, तो बचा एक्सेलरेशन, उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तब ना एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो ऊपर नॉर्मल, नीचे mg, सामने कोई फोर्स नहीं और पीछे फ्रिक्शन, सो 0 माइनस एफ बराबर एम ए, 0 माइनस एफ का वैल्यू म्यू एम जी एम ए, सो क्या आप इसे ए निकाल सकते हैं? सोचो ए निकल जाएगा ना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से v का मान 0, u का मान मालूम है, a आप निकाल चुके हैं, तो क्या आप s नहीं निकाल लीजिएगा? तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है, बनाइएगा तो आराम से बनते चल जाएगा।